तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री, हमारे पास जो अपडेटेड केमिस्ट्री की बुक आई है उसका फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of properties and composition and structure of substances। सबसे पहले ये केमिस्ट्री क्या होती है ये पता होना चाहिए। इसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टी, उनको जब आप डील करते हैं उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी, किसकी स्टडी से डील करती है कि जिसमें जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्ट कर रहे होते हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे बेंट है, एंगुलर है, ठीक है। फिर उसकी कंपोजिशन कैसे मिल के जुड़ के चीज़ों से जुड़कर बना है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। फिर उसकी प्रॉपर्टी की क्या प्रॉपर्टी है, वो इस फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में जब आप डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। फिर है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं या ब्रांचेस की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है। तो हमें केमिस्ट्री की ब्रांचेस की ज़रूरत क्यों पेश आई है, टू अंडरस्टैंड widely separate complex subject of chemistry to concentrate on its specific aspects। कहते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है, मुख्तलिफ केमिस्ट्री के सब्जेक्ट भी हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए, उसको वास्ट करने के लिए, कि वाइडली स्प्रेड करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पेश आई है, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड से क्या है, टू कंसनट्रेट ऑन स्पेसिफिक एरिया, कि जब हम एक तो है कि उसको हम वास्ट करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, ठीक है, कि उसको एक चीज़ है आपके पास सिंपल है उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेकर आएँ, उसको यानी कि स्प्रेड आउट कर दें। फिर दूसरा पॉइंट और क्या बनेगा कि उसके स्पेसिफिक एरिया पे जाके बात करना। जस्ट लाइक अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक के स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक के स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। तो जब आप स्पेसिफिक एरिया पे बात करते हैं तो इस स्पेसिफिक एरिया पे बात करने के लिए आपको केमिस्ट्री की ब्रांचेस की ज़रूरत पेश आई है। अब है आपके पास फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंस बिहेव एटॉमिक एंड मोलेकुलर लेवल। कि आपके पास फिज़िकल केमिस्ट्री आ रही है उसमें क्या होता है, एटम में मालिक्यूल है वो बिहेव कर रहे हैं किस लेवल पर जाके आपका सब्सटेंस बिहेव करता है, एटम और मालिक्यूलर लेवल। एटॉमिक लेवल छोटा होता है, ठीक है, मालिक्यूल लेवल थोड़ा सा बड़ा होता है। तो कहते हैं कि ऐसी हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि काम करती है, वर्क करती है, किस पर करती है, जिसमें आपका सब्सटेंस होता है वो वर्क करता है एटॉमिक लेवल पे भी, मोलेकुलर लेवल पे भी कर रहा होता है, ठीक है। उसमें फिर अप्लाई क्या किया जाता है ये बात याद रखनी है। जब वो काम करेगा एटॉमिक लेवल पे भी, मोलेकुलर लेवल पे भी, तो ये बात याद रखनी है कि वहाँ पे फिज़िकल लॉज उसको गवर्न करेंगे, उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कैसे इन्होंने सब्सटेंसेस ने जो है वो रिएक्ट करना है, चाहे एटॉमिक लेवल है चाहे मोलेकुलर लेवल है। फिर उसके रिज़ल्ट में हमारी लाइफ को क्या उससे एप्लीकेशंस मिल सकती हैं, ये है फिज़िकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप कार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मुताला करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। कार्बन को निकाल के पीरियोडिक टेबल में बाकी जितने भी, मतलब कार्बन उन्होंने बोला लिटल या नो कार्बन, कार्बन या होती नहीं है या बिल्कुल लिटल होती है, उसके बगैर जितने भी एलिमेंट्स का आप मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको आप इनऑर्गेनिक बोलते हैं। चाहे वो मेटल है, नॉन मेटल है, मिक्सचर ऑफ दैम है, मतलब कि मेटल नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है वो है, चाहे साल्ट है, एसिड है, बेस है, तो ये सारी चीज़ में इसमें आ जाती हैं। अब आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप कार्बन का सिर्फ मुताला करते हैं, ठीक है ना। कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसका मेन फोकस आपके पास कार्बन पर होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मीथेन CH4 हमारे घरों में जो गैस के चूल्हों में पाई जाती है, ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास, और हमारे पास अगर देखा जाए ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका रोल क्या हमारी लाइफ में।
जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स हम लोग लेते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो इंसान ह्यूमंस एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उनका हमारे इन्वायरमेंट पर जो इम्पैक्ट आ रहा होता है, इन सारे की स्टडी होती है। इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं कि जब ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट उस पर आ जाता है, उनके एस्पेक्ट्स जो होते हैं इन्वायरमेंट पे आते हैं, तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे आपके पास है पॉल्यूशन भी हो सकती है, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। तो आपके पास ये एयर पॉल्यूशन में आ जाती हैं। वाटर पॉल्यूशन ये हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। ये स्मोक वगैरह हो जाती है, फॉग वगैरह, ये सारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स, ए बायोटिक फैक्टर्स, जिस तरह आप लोग बायो में देखते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें एनालिसिस, तज्जिया होता है, चीज़ की क्वालिटी, क्वांटिटी वो कंट्रोल हो रही होती है। इस तरह डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हैं, उनको अप्लाई किया जाता है। फिर उनकी सब्सटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। फिर डिटरमिन किया जाता है कोई चीज़ कितनी कंसनट्रेशन में है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुख्तलिफ आपके पास स्कूल्स हैं, उनके वाटर को टेस्ट किया जाए, ठीक है ना, उनके वाटर की एनालिसिस होती है, उसमें मरकरी कितनी कंसनट्रेशन में होगी, फिर उसमें आपके पास एलुमिनियम कितनी कंसनट्रेशन में होगी। मतलब जो आपके पास मुख्तलिफ स्कूलों का पानी टेस्ट होगा, उसमें चेक होगा कि ये पानी खालिस है कि नहीं है। फिर ना खालिस है तो क्या चीज़ मौजूद है, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस, तज्जिया, इसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप केमिकल रिएक्शन को मुताला कर रहे होते हैं अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, हम खुराक खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं, प्रोटीन्स भी लेते हैं, लिपिड्स भी लेते हैं, हम मेडिसिन भी लेते हैं जो कि विटामिन्स की बनी हुई होती हैं। ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक है और हमारी बॉडी में जा रहे हैं। जब ये हम बॉडी में लेकर जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन अकर होगा। तो लिविंग थिंग है, बायोलॉजी है, और ये रिएक्शन क्या है? केमिस्ट्री है। तो जब केमिस्ट्री और बायो दोनों इंटरलिंक हो जाए आपस में, जब ये ब्रिज बना देते हैं, इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपका एटम है, उसके न्यूक्लियस में जब रिएक्शन होता है, जस्ट लाइक न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यूरेनियम है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो भी रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह जस्ट लाइक बेरिलियम है, उस पर अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड किए जाते हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट में न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो होती है जब एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में रिएक्शन होते हैं, तो वो होते हैं जिस तरह न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? टूटना, एक बड़ा मालिक्यूल टूट के दो छोटे मालिक्यूल बना रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? कि उसमें दो छोटे मालिक्यूल मिलके एक बड़ा मालिक्यूल बना रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह सूरज है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के रिजल्ट में बनना है। इस तरह हम फिज़िक्स क्लास को स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री क्लास को। नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर होते हैं बड़ा मालिक्यूल, छोटे छोटे मोनोमर से चीज़ों से बनता है। जैसे ईंट है, मोनोमर है, हमारा घर मकान क्या है? पॉलीमर है। तो पॉलीमर केमिस्ट्री में क्या होता है कि पॉलीमर्स आर लार्ज मालिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर आ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिलाते जाएं तो एक बड़ा मालिक्यूल बन जाता है। इस तरह प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड से बनी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सैकराइड यूनिट से बने हैं, लिपिड्स हैं, फैट से बने हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये फैटी एसिड से बने हैं। तो ये छोटे यूनिट हैं, जब ये मिलते हैं तो एक बड़ा यूनिट बनता है। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? पॉलीमर केमिस्ट्री। देन जियो केमिस्ट्री है, स्टडी ऑफ chemical composition of earth and its sources and minerals is called geochemistry। आपके अर्थ से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड जब केमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं जियो केमिस्ट्री। जियो वर्ड भी अर्थ से है, ठीक है। मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट व्लॉग में होगा। अल्लाह हाफिज़।